अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन पेज में हम लोग टूल बॉक्स के हवाले से कुछ सीख रहे थे। कुछ टूल्स का तज़किरा हो चुका था, कुछ टूल्स बाकी थे। आज के दर्स में बकिया टूल्स को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। इन पेज में काम करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक कुछ टूल होते हैं। पूरे टूल के मजमुआ को टूल बॉक्स बोलते हैं या टूल स्क्रीन बोलते हैं। टूल बॉक्स में जो टूल दस्तियाब है उनके नाम कुछ इस तरह है। पहला टूल है इंतखाबी टूल, इसको एरो टूल कहते हैं। उसके जरिए से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। मतन के अलावा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। यानी जो आप लिखते हैं, तहरीर जो होती है, तहरीर के अलावा किसी चीज़ को अगर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए एरो टूल का इस्तेमाल। दूसरा वाला टूल है आईबीएम टूल। ये टेक्स्ट टाइप करने के लिए या उसको मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल। तीसरा टूल है रोटेशन टूल, किसी ऑब्जेक्ट की एंगल या उसकी जिहत बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स डी लिंकिंग का भी तज़किरा किया था मैंने कि दो बॉक्स के माबैन लिंक पैदा करना हो तो लिंक का इस्तेमाल करते हैं, और दो बॉक्स के माबैन जो लिंक है उसको ख़त्म करना हो तो डी लिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स टूल जो होता है उसमें टेक्स्ट टाइप करने के लिए होता है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में सुर्खी या सफ़ा नंबर टाइप करने के लिए। नीचे के जो तीन बॉक्स हैं, ये चौकोर बॉक्स है, मुदव्वर तस्वीर बॉक्स है, कोना चौकोर बॉक्स है। इसकी मदद से हम इसमें तस्वीरें ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा तीन और बॉक्स हैं, ग्राफिक बॉक्स कहे जाते हैं। इनकी मदद से हम ग्राफिक्स बनाते हैं, और ग्राफिक्स चार। फिर लाइन टूल है, इसकी मदद से आप लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल है, इसमें चार के बजाय तीन कोना का बॉक्स बनाना हो, ये चार कोना बना करके उस टूल की मदद से उसको तीन कोना किया जा सकता है। सारे टूल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ये कोई बॉक्स आप बनाए, ये इमेज चल रहा है। इस इमेज में जो सबसे ऊपर आपका एरो का टूल है, इस एरो टूल का मतलब बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट आप बनाओ, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको आपको सेलेक्ट करना हो तो इस एरो टूल पे क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करें तो ये इसका सिलेक्शन हैंडल आ गया। इसकी मदद से इसको छोटा बड़ा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो ले जा सकते हैं। और नीचे वाला आईबीएम टूल बताया था, ये आईबीएम टूल की मदद से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे ही कुछ यहाँ पे लिखना हो, कर्सर गायब है तो कर्सर लाने के लिए इस आईबीएम टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए। लिखा आपने जनाब। अच्छा, अब इसको सेलेक्ट भी इसी टूल की मदद से आप कर सकते हैं। तो आईबीएम टूल की मदद से टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है, या टाइप किए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला टूल है आपका रोटेशन टूल बताया गया है। रोटेशन टूल की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स आपने बनाया है, ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को अगर आप चाहें कि इसकी जिहत बदल दें तो इस आयरो आईबी रोटेशन टूल पे क्लिक कीजिए। इस रोटेशन टूल पे क्लिक करके इसको आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये घूम रहा है न रोटेट होगा, तो ये काम रोटेशन टूल की मदद से। उसके बाद ये दो बॉक्स बताया था, ये लिंकिंग टूल है। ये दो लिंक, दूसरा वाला बॉक्स जो है वो डी लिंक। लिंकिंग टूल और डी लिंकिंग टूल का मतलब बताया कि जैसे एक बॉक्स आप बनाएंगे, इस बॉक्स में अगर आप कुछ लिखते हैं, इसमें आप कुछ भी लिखें
लिखने के बाद आप चाहें कि मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली दूसरे बॉक्स में चला जाए तो नहीं जा सकता है। ये मैटर है कि दूसरा बॉक्स आप बना लिया। इन दोनों आप चाहे कि इस बॉक्स का मैटर इसमें भी आ जाए, यानी ये जब बॉक्स फिल हो जाए तो फिल होने के बाद मैटर इसमें मूव कर जाए, तो दोनों के माबैन में लिंक की जरूरत पड़ती है। जब तक कि लिंक नहीं होगा उस वक्त तक आप एक बॉक्स में मैटर दूसरे बॉक्स में ऑटोमेटिक मूव नहीं करा सकते। अगर लिंक करना हो और मूव ऑटोमेटिक कराना चाहें तो उसके लिए इसी टूल का इस्तेमाल करें। करने का तरीका ये होगा कि पहले जिसको करना है लिंक उस पर क्लिक कर लीजिए और एक से ज्यादा बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की दबा करके दोनों पे एरो की से प्रेस करें। उसके बाद लिंकिंग टूल पे क्लिक कीजिए। इस तरह से शेप आता है। अब जिसका जिससे लिंक करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपका एक ब्लू कलर दिख रहा है, तो जिसको जिसमें मैटर लिखा हुआ है उस बॉक्स पे पहले क्लिक कीजिए। उसके बाद जिससे लिंक करना है उस पर क्लिक करिए। ये आपका लिंक हो गया। अब देखिए इसका मैटर जो कुछ आपने लिखा है वो मैटर इसमें आ गया जो एक्स्ट्रा भरा हुआ है। अब पहले वाले बॉक्स का मैटर अगर आप खत्म कर दें तो ये खत्म हो रहा है। तो इस सूरत में देखें तो दूसरे वाले बॉक्स का मैटर पहले बॉक्स में चला है। तो इस काम के लिए लिंकिंग टूल का इस्तेमाल। और जो दूसरा वाला बॉक्स है ये डी लिंकिंग का है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लिंक शो कर रहा है। टेक्स्ट टाइप करते वक्त लिंक नहीं दिखता है, लेकिन अगर लिंकिंग टूल या डी लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो लिंक दिखने लगता है। डी लिंकिंग टूल की मदद से आप इस लिंक की मदद से इस पे जो लिंक दिख रहा है उसको आप खत्म कर सकते हैं। खत्म करने के लिए जो एरो का चिन्ह दिख रहा है इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो खत्म हुआ। अब लिंक नहीं रह गया। अगर मैटर इसमें भरता है तो इसी में मैटर रह जाएगा, इसमें नहीं आ सकता। तो लिंकिंग टूल की मदद से दो बॉक्स या दो से ज्यादा के माबैन आप लिंक कर सकते हैं ताकि मैटर ऑटोमेटिक फॉलो करे, और डी लिंकिंग से इस लिंक को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद बताया आयन, जो आयन है और आयन आयन है, ये दो आयन है। पहला वाला जो आयन है ये टेक्स्ट बॉक्स है। ज्यादा टेक्स्ट टाइप करने के लिए पहले वाला बॉक्स का इस्तेमाल करें। मुख्तसर टेक्स्ट लिखने के लिए ये छोटे वाले आयन का इस्तेमाल। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी बना है, अगर बनाना है आपको तो इसको मसलन खत्म कर दीजिए। इस बॉक्स को ड्रॉ करें। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स पे आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब इसको अगर छोटा बड़ा करना है तो एरो टूल पे क्लिक कीजिए और फिर बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। कोने पे क्लिक करेंगे तो हर चार जानिब से बॉक्स छोटा या बड़ा होगा। इसमें देखें जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इस पे ये चार, एक दो तीन, तीन दूनी छह, 8 बॉक्स आए हैं छोटे छोटे। इसकी मदद से ऊपर वाले से ऊपर का छोटा बड़ा कर सकते हैं, नीचे से नीचे वाले का, वैसे राइट और लेफ्ट का। और कोने वाले से कोने को हर चार जानिब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल बॉक्स जो होता है उसको दो तरफ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए टाइटल बॉक्स से मुख्तसर टेक्स्ट लिखने के लिए एक लाइन का टेक्स्ट लिखने की जगह है, दूसरी लाइन की जगह नहीं। इंटर प्रेस करेंगे तो जगह बढ़ सकती है। और इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो दो हैंडल आएंगे इस पे। इसका मतलब है कि इसकी मदद से आप लंबाई को नहीं बढ़ा घटा सकते, चौड़ाई बढ़ा घटा सकते। तो हासिल ये है कि अगर मुख्तसर टेक्स्ट लिखना हो तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें, ज्यादा टेक्स्ट लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल। ठीक है बच्चों। कमर सैफुल्ला शान सैफी, जी सर। दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ आप लोग? जी सर। समझ में भी आ रहा है? जी हाँ सर। ये टूल दिख रहे हैं? ये जो ये टूल है, जी जी। मेरा जो माउस मूव कर रहा है वो दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। तो ये एरो टूल आपका हो गया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा वाला टूल जो होगा आईबी में, वो टेक्स्ट टाइप करने के लिए या टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए। तीसरा टूल हुआ रोटेट करने के लिए। ये चौथा टूल दो बॉक्स या कई बॉक्सों के मामले लिंक करने के लिए।
टी लिंक टूल जो है वो लिंक को खत्म करने के लिए। ये जो दो आयन आयन है इसकी मदद से आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। पहला वाला जो आयन है इसे ज्यादा टेक्स्ट टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और दूसरा मुख्तसर हेडिंग वगैरह देना हो तो ये वाला बॉक्स आप ड्रॉ करेंगे दूसरे वाले आयन पे। उसके नीचे भी ये 3 बॉक्स है, इस तीनों बॉक्स को ग्राफिक बॉक्स को पिक्चर बॉक्स बोलते हैं। कोई भी तस्वीर अगर आपको इमेज में लाना हो तो आप इस पे क्लिक कीजिए और ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से बॉक्स बन जाता है। फिर इसी पे आपको डबल क्लिक करना है तो आपको ये पिक्चर बॉक्स यानी विंडो आएगा, उस विंडो से ये डायलॉग बॉक्स से आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। ये पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से 3 बॉक्स ये हुआ। ये तीनों बॉक्स सिर्फ शेप बदला हुआ है, जिस शेप का आपको पिक्चर चाहिए उस शेप को आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा 3 बॉक्स ये ग्राफिक बॉक्स है, इसमें पिक्चर नहीं बल्कि सिर्फ उसको नक्शे के तौर पर अगर आपको इस्तेमाल करना है, कहीं कहीं जरूरत होगा सिर्फ नक्शे के लिए, टेक्स्ट नहीं टाइप करना, सिर्फ नक्शे की जरूरत है, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो है लाइनिंग टूल है, लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल। और ये जो सबसे लास्ट वाला है इसको पॉलीगॉन टूल बोलते हैं। पॉलीगॉन टूल का मतलब है कि कोई बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में कोई मैटर आपको लिखना है और वो मैटर 3 कोना में रखना है, यानी ये बॉक्स को 3 कोना करना है। तो ये जो 4 बॉक्स दिख रहे हैं कोने पे, जिधर से जो कोना खत्म करना है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस एरो पे क्लिक करके इस कोने पे क्लिक करें और इसको अंदर की तरफ लाएंगे आप, तो ये देखिए कोना खत्म। तो इस तरीके से 3 कोना बॉक्स बनाना हो तो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल। तो इन तमाम टूल का मतलब तकरीबन डिस्कस करने की मैंने कोशिश किया। इसके अलावा तो ये सारा कुछ दिया है, ये आपको बस नोट बना के दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद लिखता है, ये लिखते हैं पॉलीगॉन के बाद रिबन। इमेज में टूल बार की तरह रिबन होता है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद रिबन में उसकी हैसियत जाहिर होती है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के साथ ही उसका मुताल्लिका रिबन जाहिर होता है। इस तरह रिबन की तादाद 7 होती है। यानी कोई भी टेक्स्ट बनावे, टेक्स्ट टाइप करें या कोई ऑब्जेक्ट बनावे आप, उस ऑब्जेक्ट को या उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए कुछ पट्टी पे कुछ उसके औसाफ आते हैं। उन औसाफ को आप अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इस जगह पे वो डिस्प्ले होते हैं, उसको रिबन कहते हैं। जैसे ये चीजें देखें आप, ये ऊपर देखें टूल बॉक्स के ऊपर जो फाइल एडिट व्यू, ये तो मेनू बार है, उसके नीचे जो है इसको रिबन बोलते हैं। जैसे ये टेक्स्ट आपने टाइप किया है, इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है आपको, मसलन फॉन्ट का साइज बदलना है तो आपने बदल दिया, मसलन 36 का। फॉन्ट का नाम बदलना है, तो ये चीजें जो हो रही हैं इसी को रिबन बोलते हैं। तो इस तरीके से कह रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपका रिबन बदल जाएगा। जैसे ये इस वक्त रिबन देखिए टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए। फिर उसके अलावा आप टेक्स्ट को कोई बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो बॉक्स के अकॉर्डिंग बॉक्स को फॉर्मेट करने का रिबन बदल जाएगा। जैसे आप देखिए अब रिबन बदला हुआ है। तो रिबन कई तरह के होंगे। एक टेक्स्ट रिबन होगा जिसमें आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका। तो अब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं आज। ये अपने सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट के बाद यहाँ से फॉन्ट का साइज बदलना है, यहाँ फॉन्ट का नाम बदलना है। 2 फॉन्ट है, ये नीचे वाला जो फॉन्ट का नाम दिख रहा है इससे आप राइट टू लेफ्ट जो भी जबान, राइट टू लेफ्ट के इस्तेमाल करते हुए किसी भी जबान में लिखे, उर्दू अरबी वगैरह, तो यहाँ नीचे वाले से बदलेंगे। और अंग्रेजी जैसी जबान अगर लिखते हैं, ये जो एरियल लिखा हुआ है इससे आप बदलेंगे। फिर ये 4 बटन 5 बटन बने हुए हैं, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। इस अलाइनमेंट की मदद से आप मैटर को पेज के मार्जिन से लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में जस्टिफाई में कर सकते हैं। जैसे अभी फीड वक्त राइट में है, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट की तरफ मैटर आ गया, सेंटर पे क्लिक करें तो बीचों बीच आ जाएगा, और जस्टिफाई पे क्लिक करें तो ये मैटर अगर बहुत ज्यादा है तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। फोर्स जस्टिफाई करेंगे तो वही मैटर फैल जाएगा पूरे दोनों लाइन की तरफ। ये देखिए आप, तो ये फोर्स जस्टिफाई में जितनी जगह है आपके लिखने का
इतनी पूरी जगह पे मैटर आपका फैल जाएगा। हाँ, मैटर आपको 2 वर्ड पे मुश्तमिल हो या 2 से ज्यादा पे, तो इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। तो इन अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे अपने मैटर टाइप करने। अगर इमेज अवेलेबल हो आपके पास, ये कहीं दस्तयाब हो सकता हो, इसको आप टाइप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप टाइप कर लेते हैं तो टाइप करके व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास भेजिएगा कि मैंने ये टाइप किया है। ठीक है, अभी व्हाट्सएप में मैंने आपको एक चीज दी थी, ये वाली चीज है, उर्दू प्रेस कौमी यकजहती का फरोग का अहम जरिए। इसको वैसे ही लिखना है जैसे इसमें दिख रहा है, और दिखने और कैसे लिखा जाएगा उसके नीचे में जो छोटा छोटा जो दिख रहा है उसका तरीका बताया हुआ है। ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद ऐसा कैसे करेंगे उसका तरीका लिखा है, ऐसा कैसे करेंगे उसका ये तरीका लिखा है, फिर ऐसा कैसे करेंगे उसका ये तरीका लिखा है। इन तमाम तरीकों को फॉलो करते हुए आप ऐसा टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे आप दे दें, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोग की बात को समझ में आ रही है। ठीक है, सो कल से इंशाल्लाह आपकी क्लास हम 10-20 से शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक, जब तक कि आपका दोनों बैच जो है, आपका जो दूसरा वाला ग्रुप है वो भी इसी वक्त पढ़ लेता है। ये इस वक्त टाइम में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अगला वाला बैच को 11 बजे से पढ़ाएंगे, आपको हम 10-20 से लेकर 11 बजे तक पढ़ाएंगे। जी ठीक है सर। बच्चों, जी सर। मैंने जितना आज मैंने बात आपको बताई है उसको आप प्रैक्टिकल करके का कोशिश करेंगे। और 1-2 सफ़ा है आपका उर्दू का, इन 1-2 सफ़ा को आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में अगर कोई दिक्कत हो, ना समझ में आवे, तो आप व्हाट्सएप के जरिए पूछ लीजिए। यही आजकल का तरीका है मीडियम में पढ़ने पढ़ाने का। इसी तरीके से जो कुछ भी हम लोग सीख सकते हैं, जो तरीका मुयस्सर आ जा रहा है इसके जरिए इसी को गनीमत समझते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑफलाइन जब हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक ऑफलाइन नहीं होता है उस वक्त तक जो तरीका मुयस्सर है उससे फायदा हमें हासिल करना चाहिए। ठीक है, ओके। इसका मैं फिर आपको ग्रुप में इसका वीडियो भी सेंड कर देता हूँ। और कोई दिक्कत हो तो बताएं। हम्म। ठीक है, ओके, अल्लाह।